दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक ऑनलाइन पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे की मदद से भी यहाँ पर एक ऑनलाइन पर्सनल लोन बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन पे जो है यहाँ पर किसी को पेमेंट सेंड करना, यूपीआई पेमेंट्स या बिल रिचार्ज वगैरह के काम आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। फ़ोन पे आपको लोन की सुविधा भी यहाँ पर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन पे की मदद से आप एक ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करके अच्छी खासी अमाउंट का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि फ़ोन पे आपको किस प्रकार से लोन देता है। तो दोस्तों देखिए, फ़ोन पे एज ए मीडिएटर का काम करता है। इसका यहाँ पर कुछ टाई अप होता है एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनीज से, ठीक है। तो उनके द्वारा आपको ये लोन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों देखिए, फोन पे से आप कैसे यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करोगे, उसी का लेटेस्ट प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में काफी सारी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन चल रही है, उनसे आपको बचकर रहना है। इसलिए जेन्युइन एप्लीकेशन, एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों फोन पे से कैसे पर्सनल लोन अप्लाई करोगे, उसी का यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको फ़ोन पे से लोन लेना है तो सबसे पहले आपके पास फ़ोन पे एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक फ़ोन पे अकाउंट नहीं बनाया है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और फ़ोन पे अकाउंट जो है जहाँ बनाओगे, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको अकाउंट बना लेना है। तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी फ़ोन पे अकाउंट है, तो इसलिए हम फ़ोनपे को जो है यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम फ़ोनपे को यहाँ पर ओपन करते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट के द्वारा हमसे जो है अनलॉक हम इसको कर लेते हैं। तो शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा प्राइवेसी को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने ये ऑप्शन निकल कर आता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ोनपे को अगर आपको सही तरीके से लोन लेना है तो दोस्तों देखिए, कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं यूट्यूब पर जो आपको बताती हैं कि आपको यहाँ पर फ़ोनपे से कैसे लोन लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पर वे करते क्या है, आपको जो है रिचार्ज वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है लोन रिपेमेंट वाले सेक्शन को वो प्रोवाइड करते हैं, कि आपको सजेस्ट करते हैं कि उस पर जाकर आप लोन लीजिए। बट दोस्तों देखिए, यहाँ पर लोन रिपेमेंट का ऑप्शन है, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर जो है लोन्स कंपनी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ये गलत तरीका है, ये सिर्फ जो है रीपेमेंट करने का है। यानी अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, इनमें से जो लिस्ट में यहाँ पर दी गई है, तो अगर उनको रीपेमेंट करना है तो वो यहाँ पर फ़ोन पे की मदद से रीपेमेंट कर सकते हो, बट यहाँ से लोन नहीं ले सकते हो। लोन लेने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आपको यहाँ पर फ्रंट स्क्रीन पर जो है आपको जो है ऑफर दिया जा रहा है प्री अप्रूव्ड का, तो वहाँ से आप लोन ले सकते हो, या फिर आप दोस्तों नीचे स्पॉन्सर्ड लिंक जो वगैरह दी जाती है इनकी लोन के लिए, तो वहाँ से लोन ले सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पर लोन सेक्शन है, तो यहाँ पर आप पर्सनल लोन का जो है आपको सेक्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके ही आपको लोन लेना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे सेक्शन में यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप क्रेडिट स्कोर भी आपको चेक कर लेना है एक बार। तो क्रेडिट स्कोर के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करके आप अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर लाइव आपके सामने क्रेडिट स्कोर चेक करके दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। 817 हमारा क्रेडिट स्कोर आ रहा है और एक्सेलेंट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसी तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जरूर लोन मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन का सेक्शन मिल रहा है, वरना आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी लोन का यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे केस में हम पर्सनल लोन पे ही क्लिक करके लोन वाले सेक्शन में इस पर क्लिक करके ही मैं आपको लोन लेकर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे सेक्शन में हमें 5 लाख तक का लोन दिया जा रहा था, लेकिन दोस्तों 5 लाख तक का है वो, तो उसमें दोस्तों हमें यहाँ पर जो है 95,000 की लिमिट देखने को मिली है कि 95,000 तक का हम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। और साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि नो इनकम प्रूफ पेपरलेस गेट लोन इंस्टेंटली, यानी तुरंत हमें लोन मिल जाएगा कुछ ही स्टेप में। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों मुझे मैक्सिमम 95,000 तक का और मिनिमम 50,000 तक का लोन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 50,000 का लोन सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे हमें ईएमआई प्लान में 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो 12 मंथ का, 18 मंथ का और 24 मंथ का। अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो आपको जो मंथली ईएमआई देनी पड़ेगी वो हमारे केस में जो है 2,466 रुपये, 18 मंथ के केस में जो है 3,161 रुपये, 12 मंथ में लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 4,555 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 24 मंथ वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और 50,000 की लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे सिंपल कंटिन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आ जाता है, जहां पर दोस्तों आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आपको अपना पैन नंबर, पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, एजुकेशन पर्पस के तौर पर दिखा रहा हूँ सब कुछ, जेंडर में मेल या फीमेल, सैलरीड जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एम्प्लॉयमेंट टाइप में, ठीक है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ पर
वैलिड ही करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई इनकम प्रूफ तो ये ले नहीं रहे हैं, बट आपको अपने हिसाब से कुछ भी सैलरी यहाँ पर डाल देनी है। मंथली इनकम आपको कुछ भी डाल देनी है जो भी है, ठीक है, 50,000 40,000 तक आप डाल सकते हैं, ठीक है, या और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से डाल देना, कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों पर्पस ऑफ लोन में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अदर्स आपको सेलेक्ट कर देना है। कम्युनिकेशन डिटेल में ईमेल आईडी डाल देनी है, और दोस्तों कम्युनिकेशन एड्रेस में आप यहाँ से अपने हिसाब से जो भी आपने फ़ोन पे में पहले से एड्रेस ऐड कर रखा है वो भी डाल सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके नया एड्रेस यहाँ पर हाउस, रोड, स्ट्रीट, पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सारी डिटेल डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर जो बेसिक डिटेल डाल के कंप्लीट करते हैं तो हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है KYC वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर हमें एक सेल्फी लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी ले ली है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद दोस्तों जब आपकी सेल्फी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपनी KYC डिटेल यानी जो है आपकी KYC डिटेल जो है फैच की जाएगी डिजी लॉकर की मदद से। तो दोस्तों आपको डिजी लॉकर की मदद से यहाँ पर जो है अपनी KYC को यहाँ पर जो है कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इसमें प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पर ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका OTP जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो है डिजी लॉकर का आपको 6 डिजिट का पिन डाल देना है और इसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है परमिशन अलाउ कर देनी है डिजी लॉकर की मदद से। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपकी KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, यानी कि आपका जो डिजी लॉकर की मदद से डाटा फैच कर लिया गया है और आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, जहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट पर्सनल लोन ऑफर देखिए हमारा 50,000 का है, हमने दो स्टेप यहाँ पर क्लियर कर लिए है। कंप्लीट KYC करनी होगी तो उसके लिए हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी KYC कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटो पे सेटअप का ऑप्शन पेंडिंग है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हम जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होगी। दोस्तों बैंक इन्फॉर्मेशन इसलिए डाली जाती है, और दोस्तों यहाँ पर वही बैंक आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको लोन चाहिए, और अपना ही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किसी और यूजर का सेलेक्ट नहीं करना है। यानी जिसका भी आपका फोन पे अकाउंट है, ठीक है, या फिर जिसके नाम से लोन लिया जा रहा है उसका ही बैंक अकाउंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, डिटेल डालकर बेसिक सी अपने बैंक अकाउंट की। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जिस भी बैंक खाते में आपको लोन चाहिए वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपकी EMI ऑटो डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर उसके लिए आप यहाँ पर नेट बैंकिंग या ATM कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपकी EMI यहाँ पर डेबिट होगी। तो दोस्तों हमारे केस में हम यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे केस में हमने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों हम अपने डेबिट कार्ड की बेसिक सी डिटेल यहाँ पर डाल लेते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, बेसिक डिटेल हमने डाल दी है। उसके बाद नीचे सिंपल कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा, तो दोस्तों यहाँ पर अपना 6 डिजिट OTP डाल देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमारा OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, यानी एग्रीमेंट साइन किया जाता है जब भी आप कोई लोन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है आपको। तो दोस्तों जैसे ही हमारा OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, यानी एग्रीमेंट साइन किया जाता है जब भी आप कोई लोन लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है आपको। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पर लोन एग्रीमेंट साइन करने के बाद सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद हमारे एक बैंक खाते में तुरंत यहाँ पर लोन जो है क्रेडिट कर दिया गया है। आप यहाँ पर मैसेज के थ्रू देख सकते हैं कि हमें एक SMS प्राप्त हुआ है, जिसमें आप दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं कि 48,100 रुपए का यहाँ पर हमारे बैंक खाते में लोन जो है क्रेडिट कर दिया गया है फोन पे की मदद से। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। हमने आपको लाइव प्रूफ के साथ पूरे कंप्लीट स्टेप आपको बता दिए हैं कि कैसे आप फोन पे से लोन यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली होगी और आपने यहाँ पर फोन पे की मदद से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर देखिए फोन पे से आपको पर्सनल लोन मिल गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कितने अमाउंट का आपको लोन मिला है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।